बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। मैं शहीद इत्तेहाद मिल्लत मौलाना शौकत अहमद शाह जो जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर के सदर रह चुके हैं, वो मेरे वालिद साहब थे। तो कुछ दिन पहले आप ही की वसादत से हमें ये पता चला कि उनके उस शहादत के उनके कत्ल में मुलव्वस जो अफराद हैं उनको कोर्ट ने बाइज़्ज़त बरी किया है। तो हम इसी सिलसिले में अपनी कौम को आगाह करना चाहते हैं, अपने कौम को ये बताना चाहते हैं कि ये कातिलीन जो है इनको पूरी कौम ने उस वक्त कातिल डिक्लेयर कर लिया था। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो कत्ल का सिलसिला है, देखिए हमें पहले ही इस कौम को स्टेट इंस्टीट्यूशन से कोई ख़ास एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त विदिन 7 डेज़ और विद 8 डेज़ इस केस को सॉल्व करने का क्लेम करके, जो पब्लिक प्रेशर बहुत ज़्यादा माउंट हो चुका था उन दिनों, उसकी वजह से उन्होंने कहा कि हमने जी 7 दिन में केस सॉल्व कर लिया है। फिर इस कौम ने एक सारी यहाँ की जो जमातें हैं, जिसमें ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करता चलूँ दोनों हुर्रियतें, जो मोहतरम सैयद अली शाह गिलानी साहब की हुर्रियत और जिसमें मौलाना मोहम्मद उमर फ़ारूक साहब हैं, और जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मोहम्मद यासीन मलिक साहब हैं, जमात इस्लामी, इस्लामिक स्टडी सर्कल और बाकी सारी जो यहाँ की छोटी बड़ी तंजीमें हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तश्कील दी थी। और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया था कि ये जो अरेस्ट किए हुए आदमी हैं, ये जो अफराद हैं, इन्होंने ही यही इस कत्ल में मुलव्वस हैं। इसलिए इस कौम ने ऑलरेडी उनको कातिल करार दे दिया है। अब आज कोर्ट ने उनको रिहा करके शायद इस कौम के मुंह पर यह तमाचा मारा है कि जो आपकी बिही खा होंगे, जो इस कौम के फ़र्द ऐसे होंगे, जो यहाँ के रहनुमा होंगे, जो इस कौम की बेहतरी चाहते हैं, हम उन लोगों को कत्ल करते हैं और उसके बाद जो उनके कातिलीन हैं उनको बाइज़्ज़त बरी करते हैं। आपकी डिमांड्स क्या है? हमारी डिमांड कोई नहीं है, हम सिर्फ अपनी कौम को आगाह करना चाहते हैं। ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ और समाजी फ़र्ज़ है कि उन कातिलों को पहचानिए और उन कातिलों को ये मत समझिए कि कोर्ट ने उनको रिहा करके उनको बरी कर दिया है। अल्लाह की अदालत अभी मौजूद है। हमने उस वक्त भी ये केस अल्लाह की अदालत के सुपुर्द कर दिया था, लेकिन समाज की जिम्मेवारी के तहत हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम सबको बताते चले कि अब यहाँ के रहनुमा, शायद स्टेट हमें ये बताना चाहती है, यहाँ की हुकूमत ये बताना चाहती है कि आपके रहनुमा जो हैं वो क्या कहते हैं उसको, ऑन द मर्सी ऑफ किलर्स हैं। ये तो इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस और इंस्टीट्यूशन ऑफ पुलिसिंग पे तो मौकरी है कि 9 साल तक आप किन 7-8 लोगों को बंद करके रखते हैं और कहते हैं कि हाँ जी ये कातिल है, और आज आप उनको बाइज़्ज़त बरी करते हैं। दिस मीन्स कि शायद ये कत्ल हुआ ही नहीं है। ये तो अफसोस की बात है। जी हाँ, शुक्रिया। एक जगह पर बैठी हूँ उसको लेके, आज जो अपनी कंडीशन देख रहे हो भैया, क्या संभालूंगी तुम? क्या बोलते हो मुझे संभालो तो? अब देखो कैसा बच्चा था ये, कैसा बच्चा है, क्या दिया? और ये बच्चे पढ़ाई क्या दिया इन्होंने मुझे इसको? और ट्रस्ट करा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या दिया? खून खाऊंगे इनका मैं, कातिल है। डॉक्टर आदिल का दाढ़ी इतनी है, वो दाढ़ी है, वो सुन्नत पढ़ता है, क्या करता है वो? एक बार भी डॉक्टर आदिल ने ये नहीं पूछा कि बच्चा कैसा है। डॉक्टर साहब ऐसे, लेकिन मैंने उसको चाहती हूँ, इसलिए आई हूँ कि जो मेरे बच्चे के साथ हुआ किसी और के बच्चे साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो सहा है क्या पता कोई और सह सके कि नहीं। मेरे बच्चे को 1 मिनट कोई बच्चा नहीं ले पाता है, कोई भी इंसान इसको, क्योंकि इसकी जो टाइटनेस है बहुत ज़्यादा है, इसकी वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई इसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, एक माँ के सिवा कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है इसको। इसीलिए मैं आपको अपील करती हूँ, बस मुझे जस्टिस चाहिए। तो क्या होता है, इसको जो आई वाटरिंग की प्रॉब्लम थी और डेब्री आ रहा था लेफ्ट आई में, तो हम वहाँ पर गए तो हम 2-3 महीने उन्होंने बोला कि इसका मतलब एक्सरसाइज करो, वो करो और कुछ ड्रॉप्स वगैरह दिया, बट ये रिकवरी नहीं हुई उसकी। तो सबसिक्वेंटली उन्होंने हमें बोला, जो डॉक्टर आदिल है वो सर्जन है वहाँ पर, उन्होंने हमें बोला कि इसमें एक स्मॉल प्रोसीजर है, इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट 15 to 30 मिनट्स, बट इट विल बी डन अंडर GI। हम वी गॉट एप्रीहेंसिव अबाउट GI। हमने उसको पूछा कि ये GI जो है, हम खासकर मेरी मिसेस, उन्होंने बार बार उससे पूछा कि ये GI जो है, हम वरीड हैं, ये बच्ची है, छोटी बच्ची है, हम नहीं चाहते हैं GI हो। उन्होंने बोला नहीं कोई बात नहीं, मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने ऑलरेडी उनको GI कहा है, आप क्यों वरी, यू आर लिटरेट पर्सन, व्हाई आर यू वरीड सो अबाउट दैट, इसके बारे में आप क्यों इतना वरीड है? कुछ बुक नहीं है, मैंने बच्चों को 2 बार किया है।
प्रायर टू दिस जो प्रोसीजर के होने से पहले भी फिर हमने उनसे पूछा कि उन्हें बोला मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बच्चों को क्या, डोंट गेट वरीड अबाउट इट, दिस इज़ अ सिंपल प्रोसीजर, इट विल टेक अस ओनली 15 मिनट्स टेक अस, और ये प्रोसीजर फुलफिल हो जाएगा, आप डरो मत। बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस 15 मिनट्स और 30 मिनट्स, दे टुक अराउंड 1.5 hour इनसाइड ऑफ OT। तो उन्होंने क्या किया, OT से पहले वो बच्चा हमारे गोदी में था, उन्होंने उसको लाइन लगाई लेफ्ट हैंड में, तो लाइन उस वक्त हमारे पास थी। फिर उन्होंने बाद में हमें ये बोला कि उन्होंने लाइन चेंज की है फ्रॉम लेफ्ट हैंड टू द फुट, बट उन्होंने ये भी बोला, जो एनेस्थेसिस्ट है उन्होंने बोला ये कोऑपरेट नहीं कर रही थी। तो मैंने बोला अगर कोऑपरेट नहीं कर रही तो आपको ये कौन सा लाइफ सेविंग प्रोसीजर था, आप हमें वापस दे दो, बच्चा कोऑपरेट नहीं कर रहा था, ले जाओ वापस, आपने इनको इसके साथ क्यों ज्यादती की। तो उन्होंने इससे ज्यादती की, पता नहीं क्या अंदर क्या हुआ था, तो उन्होंने उसको वो प्रोसीजर ठीक किया, मतलब ये लगा दिया लेफ्ट फुट में। तो फिर आफ्टर 1.5 hour उड़ा, तो ये बिल्कुल अब सबकॉन्शियस थी, बिल्कुल सबकॉन्शियस, और ये इतनी भारी थी, इतनी ठंडी थी, क्या बोलो। हमने उसको बोला ये क्या है, उन्होंने बोला शी इज़ ऑल राइट। इवन ड्यूरिंग द प्रोसीजर डॉक्टर जो है सर्जन वो 2 बार निकला, मैंने उसको पूरे में हुआ था या OT में हुआ था, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बोला कि अंदर क्या हुआ। मतलब फिर हमें यह पता चला चंडीगढ़ में कि ये क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्योंकि चंडीगढ़ के डॉक्टरों ने जो हमारा उनका साथ एक बंदा साथ था, उनका हॉस्पिटल का बंदा भी था हमारे साथ, उसको इतनी डांट पिलाई उन्होंने, खान का बोला अगर यह हो सकता है, मतलब कोई भी प्रोसीजर में कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, मगर यू शुड हैव नॉट टेकन वेस्ट सच लॉट ऑफ टाइम, आपने टाइम ज़ाया किया है, आपको जल्दी उसको टेरिशरी हॉस्पिटल में लेना था। पर्सन मुझे पता नहीं था, हाइपोक्सिया हुआ, मैंने बोला ये क्या है हाइपोक्सिया, उन्होंने बोला ब्रेन को जाता है ऑक्सीजन आफ्टर एवरी 3 मिनट्स, बट ब्रेन नहीं हुआ, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं हुआ, तो दे कुड नॉट गेज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। उन्होंने फिर जब हम गए तो फिर हम 6 महीने घूमते रहे दिल्ली में, वो बच्चे के लिए मेडेंटा, गुरुग्राम, अपोलो, हर एक जगह हम गए। तो उन्होंने बोला हम सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, आपको जितना होगा। तो PGI में उन्होंने सपोर्ट किया हमें, सबके दिल्ली में गया, बोला हम वो ट्रैवल करेंगे, सब बाकी करो, मैंने चलो ठीक है। 7 अप्रैल 2019। तो फिर उसके बाद 6 महीने हम घूमते रहे, तो बाहर, तो उन्होंने बोला सिर्फ हर एक जहाँ गया उन्होंने बोला ये उन्होंने टाइम वेस्ट किया है, उसकी वजह से इसकी ग्रेविटी है, सिवियरिटी हुई है, इसके मतलब इतनी रिक्वेस्ट की कि ये ठीक नहीं है। हम बोलते हैं हमको हमारे बच्चे को ठीक करके दीजिए, whether it will cost them 5 rupees, 10 rupees, 100 rupees, 1 lakh rupees और whatever। तो अब बोलते हैं कि जो करना है करो। हमने इसको बोला हमारे पास इंश्योरेंस कवर है, मैंने बोला करो, बोला पहले केस करो फिर इंश्योरेंस कवर। मैंने बोला ये कौन सी दास्तान बोल रहे हो, मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ कि पहले केस करो फिर इंश्योरेंस हो जाएगा सेटलमेंट। मैंने बोला गाड़ी मेरी है। को एक कंप्लेंट दी है फॉर रीपोल इन 2 बूथ्स इन गरूरा बांडीपुर A, जिस पर 1800 वोट में से करीब 1600 को जोर जबरदस्ती पॉल कराया गया है। और ये हमने उनको, चूंकि हमने उनको 11 तारीख को ही लिखित में बता दिया था ACC मिस्टर शर्मा को कि इन 4 बूथ्स पे हमें पूरा खर्चा है कि वहाँ पे बूथ कैप्चरिंग होगी थ्रू दी अपनी पार्टी कैंडिडेट, जिनकी वहाँ पे जो नामवर आदमी हैं वहाँ के और उनकी मिसेज लड़ रही हैं। एंड वी हैड टोल्ड हिम कि यहाँ पे इस तरह हो सकता है, और उन्होंने वापस जवाब में भी हमको बताया था कि इसका वो भरपूर इंतज़ाम करा रहे हैं, वहाँ CCTV वगैरह लगा रहे हैं, और उन्हें वो CCTV वगैरह लगाए। और आज जिस दिन इलेक्शन था, 13 को इलेक्शन था, वहाँ पर एग्जैक्टली वो हुआ जिसका हमने खदशा जाहिर किया था। और उन्होंने वहाँ पर आके एक तो पोलिंग बूथ के अंदर ही, जहाँ पर ये पोलिंग बूथ 2 थे, वहाँ पर उन्होंने टी स्टॉल लगाया, और टी स्टॉल में लोगों को चाय वाय पिलाकर उनसे स्लिप्स उनसे ले ली, और उनके फैमिली के मेम्बरान, लेडीज़ भी जेंट्स भी, वो स्लिप लेकर खुद अंदर जाते थे और खुद पोल वोट करते थे, और लोगों को उनने अंदर बिल्कुल जाने ही नहीं दिया किसी को। यह सिर्फ इन्हीं 4 गरूरा के पोलिंग स्टेशंस में हुआ है। बाकी पूरी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी थी बांडीपुर A की, वहाँ पे एकदम पीसफुल पोलिंग हुई है। और इन एनी केस हमने इलेक्शन ये ऑलरेडी जीता हुआ है, मगर चूंकि यहाँ पर आपने अपने लोगों को फ्री फ्रेंचाइज नहीं करने दिया, और ये हुआ तब भी जब हमने पूरी इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन में दी थी। इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई कराई थी, CCTV कैमरास लगाए थे। हमने उनको कहा था कि वहाँ पे SOG के लोग भी हैं, वो वहाँ खड़े हो जाते हैं, वो नहीं करने देते हैं काम, उन्होंने वही किया। और आज हमने ये डिमांड की है, आज हमारे कैंडिडेट्स ने वहाँ पर
इसमें और भी 1-2 कैंडिडेट शामिल हो गए हैं जिन्होंने हमारी एप्लीकेशन के साथ जो हमने आज चीफ इलेक्शन कमीशन को भेजी है जम्मू, उन्होंने ज्वाइन किया है इसमें कि हाँ ये सही है, हम भी इसमें शामिल हैं। एंड दे आर ऑल डिमांडिंग कि इन 4 बूथ्स पे जो गरूरा ए और गरूरा बी बांडीपोरा ए की कॉन्स्टिट्यूंसी में शामिल है, इन पर रिपोल कराया जाए। दैट इज आवर डिमांड। और उसके साथ साथ ये भी हमारी डिमांड है कि स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट द डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स, अगेंस्ट द एसओजी, जिन्होंने सीसीटीवी होने के बावजूद भी कोई परवाह नहीं की और उनने ऐसी कार्रवाइयां वहां पर की। बांडीपुरा में हमारे लोगों ने आज बाज़ाब्ता तौर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहां उनके डीसी ऑफिस में उन सब लोगों से मिले हैं और हम चाह रहे हैं कि इस चीज़ को, सीसीटीवी कैमरा को निकालिए जिस चीज़ के लिए रखा गया था, कैंडिडेट्स के सामने रखिए और देखिए वहां पर क्या हो रहा था। और अगर हम जो बात बोल रहे हैं वो सही है, तब आप पूरे, चाहे वो डीसी साहब हों वहाँ के, चाहे वो एसपी हों उधर के, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के जितने भी स्टाफ वहाँ पर हैं, आरओज वगैरह,